चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है बिना देरी किए इस पर क्लिक करो। देखिए, स्पोर्ट्स तक अगर कहता है तो वो करके भी दिखाता है। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि सिडनी के मैदान पर जो है वो पर्थ जैसे हालात होंगे, टीम इंडिया जो है जरूर यहाँ पर ड्राइविंग सीट पर होगी, और आज ठीक हुआ भी वैसा। टीम इंडिया ने आज कमाल कर दिखाया जो पर्थ में कमाल कर दिखाया था। नमस्कार, मेरा नाम अमित शाह है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के ऐतिहासिक इमारत, और इस ऐतिहासिक इमारत के भीतर जो मैदान की सतह है वहां पर कल निर्णय भी ऐतिहासिक होगा, और वह ऐतिहासिक इस हिसाब से होगा कि भारत मैच जीतने की कगार पर होगा और श्रृंखला 2-2 हो जाए, ऐसी हम तमाम भारतवासी उम्मीद कर रहे हैं। जी देखिए, सिडनी का जो मैदान है वो भारत के लिए हमेशा से थोड़ा बहुत लकी जरूर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर गेंदबाजों की तूती बोलती है, गेंदबाजों की तूती बोलती है, और मैच के पहले दिन दूसरे दिन गेंदबाजी छाए रहे। खासकर भारतीय गेंदबाज इसलिए छाए रहे क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर किया है, उम्मीद किसे नहीं थी, उम्मीद किसे भी नहीं थी कि पहले सेशन में इतने सारे विकेट जो है वो हम वहां पर देंगे, हम वहां पर लेंगे रादर ऑस्ट्रेलियाई टीम से। क्योंकि देखिए, मैदान के सतह के नीचे जो एक नमी होती है, उस नमी का फायदा भारतीय गेंदबाजों को लेना था, और ठीक उसी तरीके का फायदा भारतीय गेंदबाजों ने लिया भी वहां पर। क्योंकि देखिए, मैदान में आप अगर एक स्पॉट देखिए, विकेट पर कई स्पॉट्स हैं, उस स्पॉट्स का अगर आप सही ढंग से फायदा उठाएंगे तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को आप परेशान कर सकते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था, और उसी तरीके की गेंदबाजी तमाम गेंदबाजों ने की। देखिए, जसप्रीत बुमराह शुरू में आया, उन्होंने परेशान किया। मोहम्मद सिराज, मुझे तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि 4 टेस्ट मैच में जो अब तक हुए हैं इस श्रृंखला में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, थोड़े से लय से भटके दिख रहे थे, लेकिन आज जो है वो गेंदबाजी यूनिट की कमान अपने हाथ में ले ली थी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह मैदान में नहीं थे। बुमराह की बात पर मैं आऊंगा शो में आगे, लेकिन देखिए जिस तरीके से आज उन्होंने तमाम बाकी जो गेंदबाज थे, प्रसिद्ध कृष्णा थे, नीतीश रेड्डी थे, रविंद्र जडेजा थे, तमाम लोगों को जो है वो कंट्रोल करके संभाला था और बताया कि किस एरिया में गेंदबाजी करनी है, विकेट से कहां फायदा मिल रहा है, और उसी तरीके का फायदा टीम इंडिया ने लिया जरूर। पहले सेशन में आधी से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन टीम को पेविलियन भेज दिया, उसके बाद थोड़े रन जरूर बने। देखिए, रन आए जरूर, एलेक्स कैरी ने रन बनाए, और बिव वेबस्टर जिस तरीके से धमाकेदार उनकी पहले टेस्ट मैच की पारी रही, पहली पारी, और वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा रन बना पाई। इसके कारण जो है भारत को लीड कम मिली, 4 रन की लीड मिली, लेकिन उम्मीद थी कि दूसरी पारी में टीम इंडिया तेजी से शुरुआत करेगी, तेजी से शुरुआत की भी भारतीय टीम ने, लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाजों की जो एक प्रथा रही है हमारी कि जल्द से जल्द विकेट देने की, लेकिन मैं कहूँ तारीफ करनी पड़ेगी बोलेंड की, बेहतरीन गेंदबाज है। देखिए, अगर आप इनफॉर्म बैट्समैन की अगर आप एक गिल्ली बिखार के ले जाते हैं तो आप सोचिए कि लाइन लेंथ उनकी कितनी परफेक्ट होगी। वो उन्होंने दिमाग में फिल्म बना ली थी कि अगर ये बल्लेबाज इस तरीके से शॉट खेलेगा, मैं उसको यहां बीट करूंगा और वहां से उनको मैं बोल्ड ले लूंगा। देखिए, आपको कैच बनाना आसान होता है, स्लिप्स में कॉर्डन में प्लानिंग करके कैच बनाना एक थोड़ी आसान बात होती है, लेकिन गेंदबाजों को बोल्ड करना ना, ये गेंदबाज ही जानता है कि उन्हें कहाँ पिच करनी है, गेंद कहाँ से निकलेगी और कहाँ जो है वो बल्लेबाज की गिल्ली बिखेरेगी। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, और साथ में पैट कमिंस ने भी उन्होंने उतना ही साथ उनको दिया। मिशेल स्टार्क लीड फ्रॉम द फ्रंट है ही है, लेकिन यहाँ मैं कहूंगा यशस्वी जायसवाल ने अच्छा स्टार्ट दिया। केएल राहुल वापस जल्दी आउट हो गए, शुभमन गिल भी खेल रहे थे अच्छा, लेकिन तमाम जो बल्लेबाजी की जो सुई है वो घूम फिर के एक ही बल्लेबाज पर आती है, विराट कोहली। देखिए, आखिरी मैच था उनका यहाँ पर, ऐसा ही अज्यूम करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर आखिरी टेस्ट मैच था, आप उनके करियर का ना समझे, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर आखिरी टेस्ट मैच था, और उस पारी को यादगार बनाना चाहते थे। यादगार क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि रोहित शर्मा तो इस मैच में है नहीं, जसप्रीत बुमराह इस मैच को लीड कर रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह भी जो है वो मैदान से बाहर थे अपनी चोट के चलते, तो सीनियर खिलाड़ी थे विराट कोहली, इस टीम को विराट कोहली लीड कर रहे थे, और
जब बल्लेबाजी की बारी आई तो विराट ने यही सोचा कि अपनी आखिरी पारी जो है वो यादगार बना करके मैं जाऊंगा, लेकिन विराट ने क्या किया, फिर से वही अपना गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला और विराट ने जो है वो अपना विकेट दे दिया। लय में थे, देखिए चढ़कर खेल रहे थे, बल्लेबाजी अच्छी कर रहे थे, लेकिन अगर मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप गलती करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और बार बार एक ही तरीके की गलती हो रही है। अब तक अगर रोहित ने भी सोच लिया है कि अगर इनफॉर्म नहीं है बाहर बैठना चाहिए, अब विराट को भी अपने शॉट के बारे में सोचना चाहिए। 2014 से लगातार इस शॉट पर कितनी बार आउट हुए होंगे, अगर उन्हें नहीं पता तो वो जो है वो वीडियो एनालिसिस के साथ बैठ के देख ले। ये मैं नहीं कह रहा कि विराट को नहीं पता होगा, उनको पता जरूर है, लेकिन बल्लेबाज का ईगो, मैंने कल भी इस बात को दोहराया था, अगर विराट कोहली अपना ईगो अगर बल्लेबाजी में हल्का सा छोड़ दें, विकेट के पीछे अगर थोड़े खड़े रहे, बैक फुट पर खेले, तो शायद उनके पास वक्त मिल सकता है कि देखिए वो कट भी कर सकते हैं उस शॉट को, ऑफ साइड में भी वो खेल सकते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बार बार एक ही जगह पे आउट होना, क्यों विराट कोहली नहीं समझ रहे हैं कि देखिए ऐसे समय पर टीम को आपकी जरूरत होती है। अगर आप समझ के पारी नहीं खेलेंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसका पूरा परिणाम जो है टेस्ट मैच के रिजल्ट्स पर आएगा। लेकिन एक खिलाड़ी को जो है वो बात समझ में आ चुकी है, जिसका नाम है ऋषभ पंत। जी हाँ, पहली पारी में ऋषभ पंत ने जो पारी खेली थी उससे दुगनी तेजी से पारी जो है दूसरी पारी में खेली, और उनके जो रन बनाए 61 रन, उन्होंने जो दूसरी पारी में ताबड़तोड़ रन बनाए। जो भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज आया, चाहे पैट कमिंस आए, चाहे बोलेंड आए, चाहे मिशेल स्टार्क आए, जो भी आया, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन है। उनको गौतम गंभीर ने शायद लाइसेंस दे करके भेजा था, पहली पारी में आपने सूझबूझ भरी पारी खेली, दूसरी पारी में जाइए गर्दा उड़ाइए, ठीक उसी तरीके की पारी उन्होंने खेली, और ये जरूरी भी थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उस समय चढ़ के खेल रहा था, भारतीय टीम के विकेट उखाड़ चुका था। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया पे डोमिनेट होना था तो ये पारी खेलनी जरूरी थी, और उस समय ऋषभ पंत ने जो है वो भारत की पारी को संवारा, भारत का जो स्कोर बोर्ड है वो 100 रन के पार पहुंचाया, और ये रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन साथ दिया उसका। लेकिन सबसे अहम बात अब मैं आपको करने जा रहा हूं कि इस दूसरी इनिंग में भारत कितना स्कोर बनाएगा। भारत को देखिए 250 रन बनाने होंगे अगर इस टेस्ट मैच को जीतना है तो, और 250 रन बनाकर आप टेस्ट मैच नहीं जीतोगे, आपको और एक खिलाड़ी की आवश्यकता है, जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, मैंने इस बात को आखिर में इसलिए ले आया, आपको लगा होगा आप बुमराह की बात क्यों नहीं कर रहे, लेकिन मैं आखिरी में इसलिए लाया क्योंकि वो इस टेस्ट मैच के हीरो हैं, वो कप्तान हैं, और वो हीरो की हमें कल बहुत मैदान में जरूरत है। देखिए आप सभी को पता है कि लंच के बाद बुमराह मैदान में नहीं थे। टीम मैनेजमेंट से ऐसी खबरें आई, प्रसिद्ध कृष्णा ने ये बात कही कि उन्हें बैक स्पाइजम है, उनको स्कैन कराने ले गए थे अस्पताल में। सेंट विंसेंट अस्पताल है जहां हम रहते हैं, वही हमारे बगल में है, तो सेंट विंसेंट अस्पताल में उनका स्कैन हुआ है। स्कैन के बाद जो है वो रिपोर्ट आएगी शाम को। टीम मैनेजमेंट 3 फिजियो टीम के साथ है, वो चेक करेंगे कि बुमराह खेल पाएंगे या नहीं। लेकिन देखिए टीम मैनेजमेंट, गौतम गंभीर ऐसे कोच है ना, विराट कोहली ऐसे कप्तान है, बुमराह भी ऐसे हैं कि अगर वो 50% भी अगर फिट होंगे ना तो वो उतर जाएंगे मैदान में, क्योंकि उनको बुमराह का मैदान में उतरना, वही ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो आधे डर में अपने विकेट खो देगी। क्योंकि देखिए बुमराह की कहर बरपाती गेंदें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को ले उड़ेगी भाई साहब, क्योंकि तीसरे दिन का खेल है। आज जब हमने पूछा था प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट पर स्पॉट है उसका फायदा कितना है, उन्होंने कहा बहुत फायदा है, अगर आप सही दिमाग से अगर गेंदबाजी करेंगे तो फायदा मिलेगा। जितना ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को फायदा नहीं मिला, उससे अच्छा फायदा जो है भारतीय टीम को मिला है। और देखिए बुमराह यही सोचेंगे कि टीम को मेरी जरूरत है, मुझे यहाँ हीरो बनने की जरूरत है। खुद के हीरो छोड़िए, भारतीय टीम को हीरो बनने की जरूरत है, क्योंकि रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में टीम उतरी है, बुमराह के सर पर जो है वो कप्तानी का ताज है। पर्थ में पहले टेस्ट मैच में बुमराह ने कप्तानी की थी, जीत मिली है, आखिरी टेस्ट में जा चुका है। सिडनी में भी अगर बुमराह कप्तानी में भारत को जीत दिलवाते हैं तो श्रृंखला 2-2 की बराबरी होगी। भारत यहाँ से फक्र से सर ऊंचा करके जो है वो स्वदेश जाएगा, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के हाथ नहीं आएगी, हमें यही देखना है। और देखिए बुमराह की फिटनेस पर जो है टीम मैनेजमेंट फूंक फूंक के कदम रखेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है चैंपियंस ट्रॉफी है, वहां 50 ओवर का खेल है, आपको बुमराह की वहां जरूरत पड़ेगी। चयनकर्ता जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम अनाउंस करने वाले थे, टीम की घोषणा होनी थी, लेकिन आज नहीं हुई। चयनकर्ता ने कहा कि हम 2 दिन का वक्त और ले लेते हैं,
ये मैच खत्म होने के बाद हम जो है वो टीम अनाउंस करेंगे। तो ऐसा कोई खतरा टीम मोड़ना नहीं चाहेगी जिसके कारण जसप्रीत बुमराह पर अतिरिक्त दबाव आए, अतिरिक्त लोड आए। लेकिन जी हाँ, जीतना भी तो जरूरी है। तो यही एक उम्मीद हम कर रहे हैं कि बुमराह कल मैदान में वापस आ जाएंगे, कहर बर पाएगी भारतीय टीम। इससे पहले जो रविंद्र जडेजा नीतीश रेड्डी की जोड़ी है, दोनों ही ताबड़तोड़ खेलना जानते हैं। नीतीश रेड्डी आईपीएल में जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे होंगे, उसी तरीके का लाइसेंस जो है वो टीम मैनेजमेंट से उनको मिलेगा। कल जब शुरू में आएंगे, डोमिनेट करेंगे ऑस्ट्रेलियाई टीम पर, डोमिनेट करके खेलेंगे। तो देखिए, आपको 250 रन की आवश्यकता है, बाद में आपके गेंदबाज आपको मैच बना करके दे देंगे। जसप्रीत बुमराह आएंगे जरूर, मुझे तो पूरी गट फीलिंग है कि वो आएंगे मैदान में। और किंग कोहली, जो किंग हम कहते हैं, बल्लेबाजी में नहीं चले, दुख सबका है, वो आगे चल के देखा जाएगा। लेकिन रोहित शर्मा भी आज ड्रिंक्स ब्रेक में मैदान पर आकर के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे थे। उन्होंने जो एक इंटरव्यू भी दिया है, तो भी इस इंटरव्यू में बहुत सी चीजें आप उसको सुनिएगा जरूर, हमने स्पोर्ट्स तक में भी उसकी क्लिपिंग्स डाली होगी। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर किंग कोहली का गुस्सा और बुमराह की अकल, ये दोनों ही चीजें जो हैं टीम इंडिया को सिडनी में कल इतिहास रचने पर जो है वो डेफिनेटली काम में आएगी। और हम भी यही चाहते हैं। स्पोर्ट्स तक एक बार फिर से आपसे मैच के दूसरे दिन बाद भी वादा करता है। मैंने आपको कहा था कि कल मैं अगर आऊंगा तो ज्यादा खुशी लेके आऊंगा। मुझे खुशी है, मुझे केवल बुमराह की फिक्र है कि वो फिट हो संपूर्ण रूप से है कि नहीं। लेकिन अब मैं आखिरी बात आपसे कहूंगा कि ये मैं आपको वादा करता हूं कि कल जब मैं आऊंगा, तब यही आप तमाम फैंस भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, हमारी पूरी टीम चाहती है, तमाम क्रिकेट प्रेमी यही चाहते हैं कि जब हम आखिरी दिन का विश्लेषण अगर करते रहें, तब हमारे चेहरे पर खुशी हो, भारतीय टीम की जीत की खुशबू हवाओं में हो, और जो हवाएं हैं वो हमारे लिए जीत का पैगाम लाए। बस इसी उम्मीद के साथ सिडनी के इस मैदान से फिलहाल मैं अमित शाह आप सबसे इजाजत लेता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो, तो मेहरबानी करके लाइक और सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए, और ऑस्ट्रेलिया का जो आखिरी रण है, भारतीय टीम जीते, उसकी दुआ भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो, चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो। और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है, फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।